नमस्कार बच्चों, दिस इज राम बिश्नोई एंड you're वाचिंग ज्योग्राफी गुरु। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 9th हिंदी की वर्कशीट नंबर 2 यानी कार्यपत्रक संख्या 2 को, जो कि हमारी 7 जुलाई 2021 की वर्कशीट रहेगी। आज की इस वर्कशीट में हम बात करेंगे अपठित पद्यांश की। अपठित पद्यांश का अर्थ होता है वो पद्यांश, वो कविता का अंश जो हमने पहले ना पढ़ा हो, जो हमारी विषय वस्तु हमारे सिलेबस का हिस्सा ना हो। हमें इस पद्यांश को पढ़ना होता है, समझना होता है और उस पर आधारित कुछ आसान से प्रश्न पूछे जाते हैं जिनको हमें हल करना होता है। चलिए देखते हैं आज की इस वर्कशीट में क्या टास्क दिया गया है, किस प्रकार की कविता दी गई है। प्यारे बच्चों, कोरोना महामारी के कारण कई परिवार परेशान हुए। कई परिवार ऐसे हैं जिन्होंने अपनों को खोया है, कई परिवार ऐसे हैं जिन्होंने आर्थिक तंगी का सामना किया है, लेकिन उन्होंने साहस और धैर्य के साथ संकट का सामना किया। डटे रहे थे वो। जब कभी हम कष्ट में होते हैं, जब कभी हम तकलीफ में होते हैं, जब कभी हम दर्द में होते हैं, तो लोगों की बातें, महापुरुषों का जीवन संघर्ष, अच्छे विचार और हौसला देने वाली कविताएं याद आती है। वह हमें दुखों से लड़ने के लिए हौसला देती है, ताकत देती है। हम फिर से तैयार हो जाते हैं उस संघर्ष को करने के लिए। आज हम ऐसी ही कविता को पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं और उससे संबंधित प्रश्न जो पूछे गए हैं उनके हम उत्तर देंगे और जिससे दिमाग और मन को हम मजबूत करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम इस पद्यांश को, इस कविता को पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। जब भी जीवन में हार जाना तुम, जब भी जीवन में हार जाना तुम, सार पुस्तकों का गुनगुनाना तुम। कि जब भी जीवन में हमें हार मिले, जब भी हमें लगे कि हम हारे हैं, तब हमें पुस्तकें पढ़नी चाहिए, क्योंकि पुस्तकें हैं, हमें हौसला देती है, हमें प्रेरणा देती है, हमें नए विचार देती है। तो जब भी जीवन में हार जाना तुम, सार पुस्तकों का गुनगुनाना तुम। हार का गम लगे जब ताने, हार का गम लगे ताने जब, अपनी भूलों पे खिलखिलाना तुम। कि जब हम थोड़े से दुखी हो जाएं, तो हमें वो पल, वो क्षण ढूंढने की कोशिश करना चाहिए जब हम मुस्कुरा पाएं। क्योंकि जब हम खिलखिलाते हैं, जब हम हंसते हैं, जब हम मुस्कुराते हैं, तो दुख है वो हमसे, कष्ट जो है, तकलीफें जो है वो हमसे दूर चली जाती है। दूर दुनिया से जो तुम्हें कर दे ऐसी बातें नहीं बढ़ाना तुम। और हमें सबके साथ मिलजुल के रहना चाहिए, अपने परिवार के साथ मिलजुल के रहना चाहिए। हमें ऐसी बातों को आगे नहीं बढ़ाना चाहिए जो मनमुटाव को बढ़ाते हो, जो आपस में दूरी को लेकर के आते हो। हमें ऐसी बातों के साथ रहना चाहिए जिससे आपसी प्यार बढ़ता हो, जिससे आपसी अपनत्व बढ़ता हो, अपनापन बढ़ता हो। नीतियां दोहरी है नहीं अच्छी, जीने का एक नियम बनाना तुम। और हमेशा जीवन में सादा जीवन अपनाइए, एक जैसे नियम बनाइए। ये नहीं कि हम किसी के लिए कुछ हो और दूसरों के लिए कुछ हो। कभी भी दोहरे चेहरे मत अपनाइए, दोहरा मापदंड मत अपनाइए कि हम किसी के साथ किसी भी आधार पे भेदभाव करें। ये नहीं होना चाहिए कि वो अमीर है, वो गरीब है, वो ऐसा है या वो वैसा है। इससे हम खुद को कमज़ोर करते हैं, क्योंकि हम अपने जीवन में नफरत को लेके आते हैं। जब नफरत लेके आएंगे तो हम खुश कैसे रह पाएंगे। तो दूर दुनिया से जो तुम्हें कर दे बातें नहीं बढ़ाना तुम। नीतियां दोहरी है नहीं अच्छी, जीने का एक नियम बनाना तुम। वो जीवन पे चाहे जितना हो, हौसला अपना मत घटाना तुम। कि जब भी जीवन में कठिनाइयाँ आती है, कष्ट आते हैं, हर किसी के जीवन में आते हैं, लेकिन हमें हारना नहीं है, हमें थकना नहीं है, हमें पीठ नहीं दिखानी है, हमें भागना नहीं है। हमें अपने हौसले को बनाए रखना है। वक्त कैसा भी सामने आए, अपना किरदार मत गिराना तुम। और चाहे कैसा भी, किसी भी प्रकार की समस्या आए, बाधा आए, कष्ट आए, तकलीफ आए, हमें डट कर के सामना करना है। हमें पीछे नहीं हटना है, खुद को कमज़ोर नहीं करना है, खुद को छोटा नहीं करना है। हमें उसका हल निकालना है, क्योंकि आज नहीं तो कल हर समस्या का हल होगा। और कब होगा? जब हम डटे रहेंगे, जब हम कोशिश करेंगे, जब हम प्रयास करेंगे। तो ये थी आज की कविता, जिससे हमने समझने की कोशिश की कि कोई भी तकलीफ, कोई भी दर्द हो, उसका सामना अगर डट करके करें तो उसका हल निकलता है। और उसका सबसे अच्छा हल यही है कि हम डटे रहें, हम उसके लिए संघर्ष करते रहें। चलिए अब हम बात करते हैं प्रश्नोत्तर की, जो इस कविता पर आधारित है। आज की इस वर्कशीट में 6 बेहद आसान से प्रश्न दिए गए। पहला जो प्रश्न है, हमें इस कविता में काफ़ी सारे शब्दों का प्रयोग किया गया है, उनके विलोम शब्द हमें लिखने हैं। ओके, हार, जीत, जीना, मरना, गिराना, उठाना, जीवन, मृत्यु, घटाना, बढ़ाना, अपना, पराया। ओके, तो ये विलोम शब्द दिए गए। यहाँ पे हार, जीना, गिराना, जीवन, घटाना और अपना, इन शब्दों के हमें विलोम शब्द बताने थे। उसके बाद दूसरा प्रश्न दिया गया, कैसी बातें हमें आगे नहीं बढ़ानी है। इस कविता के अनुसार बताना कि कैसी बातें हैं जो हमें आगे नहीं बढ़ानी है, कि ऐसी बातें जो समाज से, दुनिया से दूर कर दे,
हमें आगे नहीं बढ़ानी। कैसी बातें जो हमें समाज से, दुनिया से दूर कर दे, आगे बिल्कुल नहीं बढ़ानी है। ओके, क्योंकि हमें प्यार बढ़ाना है, हमें दूरियां नहीं बढ़ानी है। तीसरा जो प्रश्न है, हंसने के लिए कवि कब कब कह रहा है, कि कब कब हमें मुस्कुराना चाहिए, कब कब हमें हंसना चाहिए। कवि के अनुसार जब भी हमें हार का गम सताने लगे तो हमें अपनी भूलों पर हंसना चाहिए, अपनी गलतियों पर हंसना चाहिए, हमें मुस्कुराना चाहिए, क्योंकि इससे हमें हौसला मिलता है, अपने परिवार को हौसला मिलता है। उसके बाद चौथा प्रश्न दिया गया, चौथा प्रश्न है बात बढ़ाना। मुहावरे का अर्थ लिखकर उसका वाक्य में हमें प्रयोग करना है। तो बात बढ़ाने का अर्थ है मनमुटाव बढ़ाना, कहा सुनी होना, वो बात बढ़ाना कहलाता है। तो बात बढ़ाने से आपस में प्यार कम और दूरियां बढ़ जाती है। ओके, बात बढ़ाने से आपस में प्यार कम और दूरियां बढ़ जाती है। आप अपने अनुसार भी वाक्य में प्रयोग कर सकते हो। पांचवा प्रश्न दिया गया, वक्त कैसा भी सामने आए अपना किरदार मत गिराना तुम। वक्त कैसा भी सामने आए अपना किरदार मत गिराना तुम। इन पंक्तियों का भाव स्पष्ट करना हमें। इन पंक्तियों का भाव यह है कि जीवन में चाहे किसी प्रकार की परिस्थितियां या कठिनाइयां आए, हमें उनका डटकर सामना करना है, पीठ नहीं दिखानी है, भागना नहीं है। ओके, उसके बाद छठा जो प्रश्न दिया गया है, छठा प्रश्न जो इस वर्कशीट का अंतिम प्रश्न है, यहाँ पे दिया गया आपकी प्रिय पुस्तक कौन सी है और क्यों। मैंने अपने अनुसार यहाँ पर आंसर दिया, उत्तर लिखा है। मेरी प्रिय पुस्तक विष्णु शर्मा द्वारा रचित पंचतंत्र की 101 कहानियाँ है। यह पुस्तक मुझे इसलिए प्रिय है क्योंकि इसमें जीवन से जुड़ी हुई प्रेरणादायक कहानियां हैं जो हमें आगे बढ़ने का हौसला देती है। ओके, आपकी अगर प्रिय पुस्तक कुछ और है तो आप उसके बारे में भी लिख सकते हो। तो ये थी हमारी आज की बेहद आसान वर्कशीट। उम्मीद करता हूँ ये वर्कशीट आपको अच्छी लगी होगी, ठीक से समझ में आई होगी। अगर ये वर्कशीट अच्छी लगी, ठीक से समझ में आई, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।